Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are good. So आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी होने वाला था। आज मुझे बहुत सारे काम थे, तो बस मैं जल्दी उठ गई थी सुबह और मैंने जल्दी से क्विक शावर ले लिया था और मैंने बस अपने यहाँ पे बाल वगैरह ड्राई किए, अपना क्विक CTM किया और मैं आ गई थी किचन में। अच्छा, तो अभी हम लोगों को सबसे पहले इमिग्रेशन ऑफ़िस जाना था, वहाँ पे हम लोगों को कुछ काम था, तो बस मैं रेडी वगैरह भी हो चुकी थी और मैंने अभी तक ब्रेकफ़ास्ट नहीं किया हुआ था, तो बस मैं अपने आप को वेदर अच्छा होता है तो एटलीस्ट 10 मिनट तो सुबह अपने आप को देती ही हूँ। फिर बस मैं किचन में आ गई थी। आजकल वाटरमेलन का बहुत सीज़न चल रहा है, वाटरमेलन बहुत आ रहे हैं, तो बस मैंने इसको कट किया सुबह और बस मैं ये कट करके अपने लिए कुछ जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट बनाऊँगी। हस्बैंड सुबह-सुबह ऑफ़िस जा चुके थे, तो उनका ब्रेकफ़ास्ट हो गया था। ईसा को भी उठ गया था, तो मैंने उसे भी करवा दिया था। बस मैंने अपने लिए फिर जल्दी से एक ये नॉर्मल बस क्विक वाला सैंडविच बनाया है और इसको करके रेडी वगैरह मैंने ईसा को किया और हम लोग निकल गए थे बाहर। और बस बारिश भी हुई थी, तो थोड़ा ऐसा वेदर हो रहा था, बट बहुत अच्छी हवाएं चल रही थी, बहुत अच्छा वेदर था। तो बस हम निकल गए थे और हम लोग पहुंच गए थे इमिग्रेशन ऑफिस। अब हम लोग यहाँ पे ऑफिस में बात वगैरह करके और यहाँ वेट कर रहे थे अपना। और हस्बैंड अलग थे, मैं अपना ईसा के साथ थी। फिर हमने यहाँ सब चीज़ें करवाई और इतनी लेट हो गया था, इतनी देर हो गई थी कि ईसा सो गया था, तो बस मैंने उसे लिटा दिया था यहीं पे ही। एंड लुक एट दिस, ये बेबी इतना क्यूट है। यहाँ पे अपने बच्चों को ऐसे ये लोग पीछे बांधती हैं, इनके लिए स्पेशल एक क्लॉथ आता है। सो बस फिर हमारा इमिग्रेशन का काम हो गया था और हम लोग बाहर आ गए थे। यहाँ का वेदर इतना अच्छा होता है कि लोगों ने बाहर बहुत अच्छे से सेट किया हुआ होता है वेदर को एंजॉय करने के लिए। तो बस हम लोग बाहर जब आए तो मुझे ये कैसे कपड़ों की शॉप दिखी। अच्छा, मेरा कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे ईसा के कपड़े कोई मैं स्पेसिफ़िक जगह से लेती हूँ या कुछ स्पेसिफ़िक हो, नहीं, बट मुझे जहाँ जो पसंद आता है फिर मैं वो ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं ईसा के लिए ही देख रही थी। वैसे मैं ईसा के कपड़े बहुत सारे इंडिया से लेके आई थी, क्योंकि हमें आए हुए ज़्यादा भी टाइम भी नहीं हुआ था, तो अभी मेरे पास अच्छे खासे कपड़े थे। बट स्टिल मैं कुछ देख रही थी, कुछ अच्छा लगे तो मैं कुछ ले लूँ। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी और मुझे कुछ ख़ास नहीं पसंद आ रहा था। यहाँ कुछ बहुत वो नहीं, बट स्टिल कुछ चीज़ें थी स्पेसिफ़िक अच्छी। तो यहाँ पे एक तो इनसे बात करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इनको प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं आती थी। ये लोग अपनी लैंग्वेज को ना ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। सो बस उसी को हम लोग एक्सप्लेन करके उनको कैसे भी बता रहे थे कि इस टाइप का मैं कुछ देख रही थी। और तो बस एक ये देखा था। फिर यहाँ पे लड़कियों के, यहाँ पे क्या कहीं भी हम शॉप में जाएं, लड़कियों के गर्ल्स के इतने प्यारे डिज़ाइंस और इतने प्यारे आउटफिट होते हैं। लड़कों के बस यही सब ले लो, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो बस हमने ये सब मैं देख रही थी, 2-3 चीज़ें। एक ये था और दूसरा था, खैर कुछ ख़ास पसंद नहीं आया। फिर हम लोग आ गए थे, लेट भी इतना सुबह से निकले हुए थे, तो बस सर दर्द भी हो रहा था, भूख भी लग रही थी, तो बस हम ये पास में निकल गई। सामने ही कॉफ़ी शॉप थी, तो बस यहाँ आ गए थे और बस ये हमने यहाँ पे हम देख रहे थे क्या क्या चीज़ें हैं। तो बस इनका यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ नहीं, इनका ये जो इनका लोकल फूड होता है वही सब था। तो मुझे ना न्यू न्यू डिफरेंट चीज़ें यहाँ की ट्राई करने में मज़ा आता है। मुझे बस देखना होता है कि क्या है ये। सो बस अभी मैंने एक ये इनका आलू पैटी टाइप कुछ था, तो बस मैंने फिर एक ये लिया और मैंने कॉफ़ी ऑर्डर करी थी। बस ये कॉफ़ी फिर बना रहे थे।
अच्छा, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो ही वाज़ आस्किंग मी, सो मैं बस इनको बता रही थी कि आई हैव अ यूट्यूब चैनल जो कि मैंने अभी बस स्टार्ट किया है। तो बस यहाँ के लोग इतने अच्छे होते हैं, बहुत जॉली नेचर के, बहुत अच्छे होते हैं। सो बस बहुत फ्रेंडली होते हैं। सो बस मैं इनको ये बता रही थी सारी चीज़ें, और ही स्टार्टेड सर्चिंग मी देयर। सो बस फिर हम निकल गए थे घर, बहुत लेट भी हुआ हुआ था। और इनका मैंने ये जो लिया था, ये इनकी नॉन वेज पैटी थी जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा रॉ मीट खाते हैं। सो बस ये मैंने बिल्कुल नहीं खाई थी। और कॉफ़ी वॉज सो 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 टेस्टी, बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी इनकी कॉफ़ी थी, बहुत ज़्यादा। और बस फिर हम लोग घर के लिए निकल गए, और बीच में फिर हमें मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस हम बीच में ये सुपरमार्केट रुके थे, हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ली। अच्छा, इनकी मैंने बहुत सारे फ्लेवर्स ट्राई किए हैं, ये ग्रीन वाला नहीं ट्राई किया है, बट फिर मैंने सोचा जो मैं खाती हूँ, जो मुझे पता है, पहले मैं वही लेती हूँ, और फिर ये अलग फ्लेवर्स बाद में ट्राई करूँगी, बस घर जाके फ़ौरन ये बनाऊँगी। सो बस मैंने ये सारी चीज़ें ली। और जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मैं ये विनास ही खा रही हूँ। ये चिप्स बहुत टेस्टी हैं, बहुत। वरना मुझे इन लोगों के चीज़ें नहीं चिप्स नहीं पसंद आते हैं, इनका कुछ अलग ही टेस्ट होता है। अच्छा, तो मैंने ये कुछ वहीं उस शॉप से ये सारी चीज़ें, कुछ बर्थडे का डेकोर का सामान लिया था, ये सारी चीज़ें ली थी। और ये सारे एनिमल फेसेस और ये सारी चीज़ें सब लेके, क्योंकि ये जो वीडियो है ये ईसा की बर्थडे के एक दिन पहले की है। तो बस ये सारी चीज़ें मैंने निकाली थी। और फिर शाम में बस रेस्ट वगैरह किया, और फिर शाम में मैंने ये थोड़ी चीज़ें बनाई थी। ये मिनी पिज़्ज़ा टर्न्ड आउट टू बी सो गुड, ये बहुत टेस्टी बना था। सो बस ये सारी चीज़ें बनाई थी हमने, ये सब एंजॉय किया। और फिर शाम में मुझे जब से मैं आई हूँ, मैं बिल्कुल सैलून नहीं गई थी। तो मैं यहाँ गई थी, ये है अल कोबरा दुबई। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सैलून इन टाउन। तो बस मैं यहाँ गई थी, यहाँ पे मुझे आके कुछ सर्विसेज लेनी थी। जब से मैं यहाँ आई थी तो मैं बिल्कुल नहीं करवा पाई थी कुछ भी। तो अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। थैंकफुली मेरे हस्बैंड ने अच्छे से बेबी को संभाल लिया था। तो बस मुझे बहुत टाइम हो गया था मैनी पेडी लिए हुए। तो बस मैंने यहाँ पे अपना मैनीक्योर करवाया है, पेडीक्योर करवाया है, और इतना अच्छा इन्होंने मैनीक्योर और पेडीक्योर किया है। मैनीक्योर तो बहुत ज़्यादा अच्छा था। जो मसाज थी, ओ माय गॉड, इतनी रिलैक्सिंग थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी मसाज की थी इन्होंने। और बहुत टाइम लेके किया था। लाइक बहुत सारे सैलून में ऐसा होता है कि बस वो लोग क्विकली जल्दी जल्दी से करती हैं और बस हो जाता है। बट यहाँ पे इन्होंने टाइम लेके बहुत अच्छे से मसाज करी थी। मैनीक्योर भी बहुत अच्छे से किया था, पेडिक्योर भी बहुत अच्छे से किया था, बहुत टाइम लेके। उसके बाद मैंने फेशियल वगैरह करवाया था, क्लीनअप वगैरह, वो भी बहुत अच्छा था। अच्छा, तो मैंने अपने नेल्स कट करवा लिए थे सारे। बस फिर मैं यहाँ पे इनका फेशियल का जो था वो नेक्स्ट फ्लोर पे था, ऊपर जाके। तो बस फिर मैं अपना क्लीन अप करवाने आ गई थी ऊपर। और फिर यहाँ पे जब मेरे पास, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, मुझे मेरा नेल कलर रह गया था। तो फिर मैंने बोला था जब मेरा मास्क ड्राई हो रहा होगा तब आप मुझे नेल कलर लगा दिएगा। सो बस यहाँ पे वो मेरे नेल कलर लगा रही थी। मैंने बहुत सिंपल सा, बहुत लाइट सा, प्यारा सा कलर चूज़ किया था, लाइट ब्राउन शेड था। और बस फिर यहाँ पे वो मेरे नेल कलर अप्लाई कर रही थी, और मेरा उतनी देर में मास्क ड्राई हो रहा था। सो बस मुझे लगता है कभी कभी आपको अपने आप को टाइम दे देना चाहिए। और स्पेशली जब आपका बेबी होता है, आप उसमें इतना बिज़ी हो जाते हैं तो कि आपके पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता। सो आई थिंक आपको अपने आप को टाइम देना चाहिए। अच्छा, फिर पास में ही मेंस का भी सैलून था। तो इन लोगों का कोई प्लान नहीं था हेयर कट का, बट फिर इन लोगों ने
करवा लिए थे। हमारा ईसा का करवाने का कोई प्लान नहीं था, बट हमने उसके भी हेयर थोड़े शॉर्ट करवा दिए थे। और बस फिर हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए, और इतना लेट हो चुका था कि फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब क्या इतना लेट जाके खाना बनाना है, और ज़्यादा लेट हो जाएगा। और वैसे भी जिस दिन आप मैम ने मैनीक्योर या पेडिक्योर करवाया होता है, उस दिन तो मैंने किचन में जाना ही नहीं होता है। तो खैर ये पास में ही, घर के बिल्कुल नीचे पास में, ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ये एक कैफ़े था, तो हम लोग यहाँ आ गए थे। और ईसा सो गया था, तो बस हम लोग ने अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें ऑर्डर करी थी। और हम लोग बाहर बैठे थे, तो यहाँ पे भी थोड़ी रात भी हो रही थी, तो लाइटनिंग का लाइट्स नहीं थी। सो बस हमने ये सब किया और हम घर चले गए थे। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, बाय बाय।